Hi all of you, welcome to guys in this live session guys. थोड़ा सा 5-6 मिनट लेट हो गया बट इट्स ओके. प्रणाम प्रणाम पूजा. So guys, first tell me, am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Just say me yes or no. Am I audible? Okay, Power Star, you are new student. Good. Okay. So guys, once again, very warm welcome to all of you in this binomial theorem part 2, right? And आज हम लोग करेंगे क्या, this binomial theorem के कुछ और भी questions, and you can say this will be the last class of the crash course, isn't it? प्रणाम प्रणाम dear. ठीक है, तो today is, you can say this is the last class of JEE Mains crash course. ओके, सो आपको मैं थोड़ा आगे की बातें बता दूं कि आगे क्या करने वाले हैं अपन लोग, कल से क्या करेंगे. फ्रॉम टुमारो, दैट इज फ्रॉम, कल कौन सी डेट है, 16, राइट. फ्रॉम 16 अप्रैल वी आर स्टार्टिंग जेई एडवांस्ड मैथ क्रैश कोर्स. Tell me, is it okay? From tomorrow onwards, we are starting JEE Advanced Math Crash Course. उसमें हम वो सारे चैप्टर्स करने वाले हैं जो कि हमने मेंस के लिए किया था, राइट. और जैसे हमने मेंस के लिए किया था वैसा ही क्रैश कोर्स होगा, बट इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे, राइट. वो एडवांस लेवल का होगा. ओके सर, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकते हैं. इंस्टा सॉल यूजर डियर, अगर अभी आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे तो देयर विल बी कई 100 लोग ऐसे होंगे जो कि पढ़ने के लिए बैठे होंगे, राइट. सो इसलिए यहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करते, यहाँ हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं, उसे सॉल्व करते हैं. और आपके पास जो क्वेश्चन है उसको ऐप पर पूछ लो, या तो इंस्टा सॉल्व के चैनल पे आके कमेंट करके पूछ लो, कहीं भी. ओके. अच्छा, दूसरी बात है कि क्लास 11th का, मतलब कि 11th का रेगुलर बैच, क्लास 11th रेगुलर बैच स्टार्टिंग वेरी सून गाइस, वेरी सून, स्टार्टिंग वेरी सून, राइट. आप लोग इसके लिए एक चीज कर सकते हो, हमारा हेल्प, कि अपने इस चैनल को, हमारे इंस्टा सॉल्व के चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से. ओके, इंस्टा सॉल्व को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. उस दिन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इसी इंस्टा सॉल्व के चैनल पे. ओके, और कल से अपन लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द जेई एडवांस्ड मैथ क्रैश कोर्स. ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये समझने में कि आगे से अपन लोग क्या करने वाले हैं. प्लीज मेरे क्वेश्चन का. ओके, हाय अदनान. ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है ना, ये बात सबको क्लियर है एवरीवन. देवी प्रसाद एंड हसनी एवरीवन, बहुत सही. तो आप लोग गाइज अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, घर पे सब लोग हैं, तो शेयर भी करो, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो इसको. और गाइज कोशिश करो कि अपने इंस्टा सॉल्व चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम लोग बहुत जल्द क्लास 11th का रेगुलर बैच स्टार्ट कर सकें. ठीक है, ये हमारा चैनल का इंफॉर्मेशन है. ठीक है, दिस इज द इंस्टा टेलीग्राम चैनल. तो क्या हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे? टेल मी, शुड वी स्टार्ट क्वेश्चन नाउ? ठीक है, तो चलो हम लोग नया नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओह, इसका बैकग्राउंड पहले बात चेंज कर लिया जाए, सारे को वाइट ही रखते हैं ना.
तो ये क्वेश्चन है कि अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं कहता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस करेंगे ही। चलो ये क्वेश्चन कर लो पहले, फिर हम लोग फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 6 इज। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, सब लोग बताओ मुझे। एंड गाइस आपको मैं बता दूं कि अच्छा गाइस टेल मी कि आप में से कितने लोगों ने इंस्टासॉल चैनल विजिट किया है? इंस्टासॉल चैनल कितने लोगों ने विजिट किया है? -144। ओके रंजीत कुमार, इस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ लो। उस पर पहला तो आप ऐप पर पूछ लो, मुझसे चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लेना। गाइस हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड द इंस्टासॉल चैनल? मी। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, देख लो, आप लाइव देख लो, बेस्ट थिंग यही है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे सीधा यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च इंस्टासॉल, राइट। देखो ये इंस्टासॉल सर्च करोगे, यू विल बी इजिली गेटिंग दिस चैनल, ठीक है। और यहाँ चैनल पे देखो सारे के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है मैथ्स के पुराने क्लासेस के। ओके सी दिस वन, यहाँ पे आपको ये पुराने क्लासेस के सारे मिल जाएंगे। ओके तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग इसी पे सब कुछ करने वाले हैं आगे। हाँ आंसर में करते हैं हर्ष। जस्ट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये पुराने लेक्चर्स जो भी है ना, आपको देखो सारे के सारे लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिल जाएंगे। और जितनी जल्दी तो देयरफॉर 1 - 1/5 मतलब देखो प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में सारे सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस इसका इसलिए है कि अगर आप लोग जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन ये सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में बहुत सारे पड़े हुए हैं। ओके तो इनको आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो हम रेगुलर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट, वो यहीं से हम करेंगे। ओके सो वेरी सून हम इस पे वापस आने वाले हैं। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। अमन राज का ए ऑप्शन आ रहा है। तो देखो अमन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको ये गिवन है कि 1 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 6 में हमें निकालना है कोफिशिएंट किसका? x की पावर 7 का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 - x माइनस, अगर मैं x स्क्वायर को मान लूं तो ये मिल जाएगा 1 - x, राइट। इसको ये मिल जाएगा 1 + x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 12, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मुझे चाहिए x की पावर 7, ठीक है। तो x की पावर 7 के लिए मुझे इन दोनों कोफिशिएंट्स में क्या करना पड़ेगा बताओ? इन दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहां से सोचो, यहां पे जो पावर एंड सो ऑन -12c 11x टू द पावर 11 प्लस 12c 12x टू द पावर 12, बोलो। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब मुझे सिंपल सा ये बात बतानी है, मुझे x की पावर 7 के लिए अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ 1, तो मुझे यहाँ x की पावर 7 चाहिए, तो वो -12c 7 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1 लेता हूँ तो इधर से मुझे कितना लेना पड़ेगा? 12c 6 लेना पड़ेगा, x की पावर 6 का कोफिशिएंट। अगर मैं इधर से लेता हूँ +6c 2 लेता हूँ तो इधर से मुझे लेना पड़ेगा -12c 5, ठीक है। अगर इधर से मैं कोफिशिएंट एक्स क्यूब का लेता हूं तो इधर से मुझे चाहिए x की पावर 4 का, राइट। फिर अगर इधर मैं 6 की 4 लेता हूं x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो मुझे सेकंड वाले में से x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। सिमिलरली अगर x की पावर 5 लूंगा तो
एक्स स्क्वायर का चाहिए। सिमिलरली अगर एक्स की पावर 6 यहाँ से लेता हूँ तो मुझे यहाँ एक्स की पावर 1 चाहिए। बोलो ये बात क्लियर है क्या सब? राइट? अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इसको मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, इसको सॉल्व करके मुझे बताना कि व्हाट इज द आंसर। ओके जैन, ठीक है ना? तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताना जल्दी से। आगे बढ़े, सॉल्व दिस एंड टेल मी ऑन दी इंस्टा सॉल्व के चैनल पे बता, यूट्यूब के चैनल पे बता सकते हो और कहीं भी आप बता सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is positive, if x is positive, the first negative term in the expansion of 1 plus x to the power 27 by 5 is what? इसको देखते हैं कौन करता है। ठीक है, करो इसको। सर प्लीज जवाब मी। वाओ कितना सही लैंग्वेज है ना, प्लीज जवाब मी। सर प्लीज प्लीज पूछ मी। अच्छा, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। कैन आई नो योर नेम? If x is positive, the first negative term in the expansion of 1 plus x to the power 27 by 5 is। अब देखो है क्या इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप देखो, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n हो, राइट, तो इसको मैं लिखता हूं क्या, 1 प्लस एन सी 1x, राइट, प्लस एन सी 2x स्क्वायर प्लस एन सी 3x क्यूब प्लस एन सी 4x टू द पावर 4 प्लस एन सी 5x टू द पावर 5 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x जब तुम्हारा फ्रैक्शन हो, राइट, इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स पावर 4 प्लस एन सी 5 कितना होगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल ना, 5 4 3 2 1 x to the power 5 and so on, if you will be writing like n minus 1 n minus 2, right, n minus 3 n minus 4 n minus 5 upon 6 factorial। तो यहां से सिंपल कह सकते हो ना कि ये दिस इज व्हाट, x to the power 6 है कि नहीं। अब सिंपल से तुम ये सोचो कि n की वैल्यू गिवन है 27 by 5। अगर n की वैल्यू 27 by 5 है तो मुझे बताओ इट इज समथिंग लाइक 4.6 है कि नहीं, 4.6। तो जब मैं n-5 करूंगा तो वो लेस देन 0 आएगा, n-4 तक तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये सब का सब ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, राइट। n-5 ये टर्म पहला होगा जो कि निगेटिव देगा, और जब ये निगेटिव देगा तो ये फर्स्ट निगेटिव टर्म यहां पे मिलेगा तुम्हें, फर्स्ट निगेटिव टर्म, राइट। एंड ये कौन सा नंबर का टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अरे मेरा नाम तो डियर ये लिखा हुआ है, देखो मेरा तो नाम तो एकदम आसान सा है, अब्दुल अहद सिद्दीकी। ओके, तो चलो ये बताओ, ये समझ में आया सबको? मेरे प्यारे देश के देशवासियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, आप बताओ क्या ये आपको समझ में आया? Seventh term is the answer, right? If x is positive, easily we can say that we are getting the seventh term as the first negative term. Therefore, option number B is the correct one. Everyone, right? Should we move for the next question now? Should we move for the next question now?
चलो सी दिस नाउ, गुड वन। If the sum of the coefficient in the expansion is this one, अच्छा यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा गाइस, सुनो, यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं कि सम ऑफ द कॉफिशिएंट चाहिए आपको, राइट? सम ऑफ द कॉफिशिएंट चाहिए। सुनो ध्यान से, मैं ऐसे कहूं कि अगर, देखो यहां पे, अगर मैं तुमसे यहां पे लिखूं कि सम ऑफ कॉफिशिएंट्स की बात करना है मुझे, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स, अगर मेरे पास x प्लस ए की पावर n हो, ठीक है, तो मैं इसको क्या पुट करूंगा, nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या मिलेगा, ncn माइनस 1 x टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn इंटू ए टू द पावर n। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहां पे सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो गाइस जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम बताना है मुझे। तो मैं अगर इफ वी पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, देन क्या मिल जाएगा, सारे वेरिएबल को मैं 1 पुट कर दूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा इजिली, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn, राइट? देयरफॉर 2 टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ पे देखो सम ऑफ कोफिशिएंट्स, यही तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, इन्हीं को तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हो। तो यहाँ पे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आपको मिल गया 2 की पावर n, राइट? तो देयरफॉर यहाँ पे भी मुझे बताना है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं a प्लस बी की पावर n में इफ मैं पुट करूं कि a इज इक्वल टू 1 पुट करूं, b इज इक्वल टू 1 पुट करूं, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर n मिल जाएगा, देयरफॉर 2 की पावर n मिल जाएगा, राइट? एंड विच इज गिवन 4096, बोलो 4096 गिवन है ना, तो 4096 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 12 भी लिख सकता हूं, n की वैल्यू 12 मिलेगी। बोलो सब लोग बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? n की वैल्यू 12 मिल जाएगी मुझे, टेल मी। हिंदी में सर प्लीज। अरे अगर इनके मतलब इस a प्लस बी की पावर n के प्रसार के गुणांकों का योग अगर 4096 है तो सबसे बड़ा वाला गुणांक आपको बताना है, राइट? और द मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी सबसे बड़ा गुणांक जो होता है वो मिडिल टर्म का होता है, राइट? अगर n इज इक्वल टू 12 है, मुझे ध्यान से बताओ मेरे देशवासियों कि अगर ये n की वैल्यू मेरे पास 12 है तो कितने टर्म्स आएंगे, कितने संख्याएं आएंगी बताओ? 13 टर्म्स आएंगे कि नहीं? इसके एक्सपेंशन में 13 टर्म्स आएंगे, और जब 13 टर्म्स आएंगे तो गाइस सिंपली मैं कह सकता हूं कि सेवेंथ टर्म विल बी द मैक्स, सेवेंथ टर्म विल बी मिडिल टर्म, सेवेंथ टर्म विल बी मिडिल टर्म ना। और जब सेवेंथ टर्म तुम्हारा मिडिल टर्म है तो इसका मतलब मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो मिडिल टर्म का होता है। तो मतलब ये आ जाएगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1, मतलब कि t6 प्लस 1। तो ये सिंपल सा मिल जाएगा तुम्हें 12c6, राइट? 12c6, और 12c6 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम कोफिशिएंट। सॉल्व कर लो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? तो देखो 5 2 ज़ा 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है? 4 3 ज़ा 12 से ये 12 कैंसिल, ठीक है? 3 3 ज़ा 9 से 3 2 ज़ा 6 कैंसिल,
2 1 जा 1 से 2 4 जा 8 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, तो मिल जाएगा 77 इंटू 12। सॉल्व करो, 4 8 12 से 84 8 92 924 924, that is option number C is the correct. How many of you play PUBG? I don't play PUBG, and I think that the one who is playing PUBG at this time should play the PUBG, but in limited time, right? I'm not saying anything whether you should play or not, but at least in the class you should not discuss about the PUBG, right? And if you are discussing, then simply means ki dear, you are not focused about anything whatever you are doing, right? Whenever you are playing PUBG, to focus at that time there only. But when you are in the class, then why are you diverting other people's? Why are you diverting other people? It's my request to you कि क्लास में तो आप प्लीज पबजी का बात मत करें, आप बाहर जाके बात करें पबजी के बारे में। ओके, ठीक है, बोलो। ठीक है, तो कहा ना आपको कि वही है कि मतलब लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अगर आपने कोई टारगेट फिक्स किया हुआ है और आप वहां तक अभी नहीं पहुंचे हो, तो बीच में ये रेस्ट मत लो। अगर आप जेई का एम कर रहे हो, तो जेई को वही लोग प्राप्त करते हैं, वही लोग सिलेक्शन लेते हैं जो लोग शुरू से आखिर तक मेहनत करते रहते हैं। अगर आपने बीच में सोचा कि यार चलो 10 दिन रोज रेस्ट कर लेते हैं, तो उस 10 दिन में दूसरा बंदा डेफिनेटली तैयारी कर लेगा। इसीलिए मैं जेई वालों से सिर्फ एक बात कहता हूं कि भाई आप सब अपने मस्ती जो करते हो ना, उसको रोको मत, बट उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, उसको शिफ्ट कर दो। ये बोलो कि यार मैं आईआईटी में जाके मस्ती करूंगा, यार मैं एनआईटी में जाके मस्ती करूंगा, राइट? थोड़ा सा उसको डिले कर दो, थोड़ा सा डिले कर दो, मत रोको भाई, मत रोको। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत खेलो, खेलो, लेकिन थोड़ा सा बाद में खेल लेना। अभी आपके पास इतना सारा टाइम है गाइस। सुनो, हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ाई किया हुआ है और एक एवरेज लेवल का बच्चा था, वो उस एवरेज लेवल के बच्चे ने इस लॉकडाउन में पढ़ाई करी खूब, और आपने खूब पबजी खेला या फिर आपने खूब गेम खेला। तो मे बी कि आपका लेवल पहले ज़्यादा था, बट उस लॉकडाउन में जो एवरेज बच्चा था उसने ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, और डेफिनेटली वो आपसे आगे निकल जाएगा, राइट? सो इसलिए आपका ड्यूटी बनती है कि आप थोड़ा सा इस टाइम को यूटिलाइज करो, राइट? इस टाइम को, क्योंकि इतना सा टाइम है, इतना सा टाइम है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, है कि नहीं? घर में कहीं जाना नहीं है, डेफिनेटली थोड़ी देर म्यूजिक सुनो, क्योंकि अगर म्यूजिक नहीं सुनोगे तो बोर हो जाओगे, राइट? म्यूजिक सुन सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम है तुम्हारे पास, राइट? और पढ़ाई के लिए जो 6-7 घंटे है ना, वो उसको मत छू, उसको जरूर करो, राइट? उसको जरूर करो, उसको मत स्टॉप करना, ठीक है? बाकी रही बात, देखो मैंने तुमसे पहले ही बताया है कि जो जिस चीज की जरूरत होगी मैं वो करूंगा। अभी जेईई मेंस का क्रैश कोर्स किया हम तुमसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। कौन सा चैनल? इंस्टा सॉल्व चैनल यूट्यूब पर, राइट? जिससे कि हम क्लास 11th का एक बेसिक कोर्स लेकर आने वाले हैं। जैसे कि अभी तुम देखते होगे कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं और बीच में उसका डेरिवेशन, एग्जाम्पल, प्रूफ नहीं बताता हूं, बट जब मैं क्लास 11 का डिटेल्ड कोर्स करूंगा तो वहां सारा कुछ बताऊंगा तुम्हें, राइट? सारा कुछ बताऊंगा। इट्स रियल, इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि अगर आप क्लास में हो तो आप सब कुछ समझ के जाओगे, राइट? और एडवांस का क्रैश कोर्स जब स्टार्ट करूंगा तो वहां पे कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एडवांस का, राइट? जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, और 11th का डिटेल्ड कोर्स कमिंग सून, राइट? सो आप सब एडवांस में आ सकते हो और उसके बाद 11th के बेसिक में। और 11th वाले क्लास को, क्लास शंभू साहब, देखो क्लास 10 का लाइव हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, क्योंकि आप अगर अभी क्लास 10th में हो तो डेफिनेटली अगर ये लॉकडाउन ना होता तो 1 महीने के बाद आप 11th का ही शुरू करते। तो मैं जो क्लास 11th के लिए शुरू करने वाला हूं वो क्लास 10th, क्लास 11th, एंड इफ इंटरेस्टेड तो क्लास 12th वाला बंदा भी ले सकता है क्लास, ठीक है ना? तो 10th 11th 12th सबके लिए हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सा अपन लोग टारगेट हाई करके पढ़ाई कर रहे हैं, इज इट ओके? 10th वाले बंदे आराम से उस क्लास में आ सकते हैं, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन है, if the coefficients of x की पावर क्यूब and x power 4 in the expansion of this
in powers of x are both 0, then a b is equal to क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। और आंसर सर्च मत करना, ठीक है। गूगल भाई को याद मत करना, गूगल भाई बहुत हेल्प करते हैं, पर उनका हेल्प लेना मत। उनसे बोलो कि बेटा मत बोलना, क्योंकि वो तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। तो गूगल भाई को सिंपल बोलना कि सर अभी हम आपका हेल्प नहीं ले सकते, अभी हम सॉल्व करेंगे। चलो do this question, guys. So this is the, if the coefficient of x cube and x to the power 4 in the expansion of this in the powers of x are both 0, then a b is equal to समझ नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन, क्या नहीं समझ में आया बताओ। बी ए पापा जी आ रहे हैं, ओके लेट मी चेक। ये आया पापा जी का, ये आया हसीनी का, आपका नाम हसीनी है ना, वैष्णवी ए, मंद बुद्धि अदनान का ए है। चलो ट्राई करते हैं, सी द क्वेश्चन, ओके। अब अगर मैं ये कहूं इफ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, तो 1 प्लस a की पावर x प्लस bx स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू 18 cr इंटू माइनस 2x टू द पावर r, ठीक है। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 3 में यहाँ 3 पुट करना पड़ेगा, तो 18c3 इंटू माइनस 2x की पावर माइनस 2 की पावर 3 बोल सकते हैं, बोलो। क्योंकि x को क्या कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो x क्यों लिखेंगे, x तो लिखेंगे नहीं, है कि नहीं। बताओ क्या आंसर होगा। चलो खुशी का भी आ रहा है, ओके गाइस जस्ट एक मिनट देना मुझे। तो हाँ ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब के लिए सी 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू इसका जनरल टर्म हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू 18 cr इंटू माइनस 2 की पावर r, ठीक है। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो x नहीं लिख रहा हूँ मैं, x की पावर r भी आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा, 1 इंटू r की वैल्यू 3 पुट कर दो, 18c3 इंटू माइनस 2 की पावर 3
प्लस a इंटू 18c2 इंटू -2 की पावर 2 प्लस b इंटू 18c3 इंटू 18c1 इंटू -2 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज द इक्वेशन 1. बोलो एवरीवन, ठीक है ना? अब अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 का, तो 1 इंटू मुझे चाहिए पावर 4 18c4 इंटू -2 की पावर 4 प्लस a इंटू यहाँ x ऑलरेडी है तो मुझे चाहिए x क्यूब के लिए r की वैल्यू 3 पुट करूंगा 18c3 इंटू -2 की पावर 3 प्लस b इंटू यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 और चाहिए तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा 18c2 इंटू -2 की पावर 2. ये भी कोएफिशिएंट 0 है, इक्वेशन नंबर 2. बोलो सब लोग, ये बात समझ में आई एवरीवन? तो गाइज अब मैं इस क्वेश्चन को फिर, हाय मोहम्मद मोइनुद्दीन एवरीवन, बी होगा, संस्कार का बी होगा, ABCD अदनान, दिस इज नॉट द मल्टीपल चॉइस आंसर, मोर देन वन. तो ये दो इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए तुम्हें होमवर्क देता हूँ. आंसर बताने को बोलो तो मैं देख के बता दूंगा, बट दैट विल बी यूजलेस. तो आंसर को आप मत सोचो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे पूरी वैल्यू बताना कि फिर क्या मतलब तुम्हारा x a एंड b का वैल्यू क्या आता है फाइनल. ओके, आई एम टेलिंग यू द आंसर आ रहा है D. D इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, D इज द करेक्ट, एक मिनट, B इज द करेक्ट आंसर. B, A is 16 and B is 272/3, मतलब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं. दिस इज द करेक्ट आंसर. गुड, ठीक है? तो ये इक्वेशन बना दिया मैंने, इसको सॉल्व कर लेना. अब आती है बात बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की, देखते हैं इसको कौन करता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. 2 मिनट देता हूं आपके सोचने के लिए. 2 मिनट है आपके पास. चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से. ओके, तो 2 मिनट है आपके लिए, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करो. और किसी का आंसर आया तो बताओ जल्दी से. an is equal to summation r is equal to 0 to n 1 by NCR, then this value will be what? कौन बताएगा? ए आ रहा है पापा जी का. सर कुछ समझ, गाइस देखो मैंने बार बार आपसे बोला हुआ है एक रिक्वेस्ट कि जब भी आपको ना समझ में आए, तो ये बताने से अच्छा कि समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ये लिखो कि क्या नहीं समझ में आ रहा, राइट? तब हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर पाएंगे. ओके, हसीनी एंड पापा जी का सी ऑप्शन. किसी और का हुआ क्या क्वेश्चन? जल्दी से बताओ. संस्कार, अमन, चेतन, सबका सी आ रहा है. ओके, चलो देखो करते हैं. मैं कहूँ इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है? इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. तो मैं कहूँ कि अगर सपोज कि ये b है, ठीक है, लेट इसको b मान लेते हैं, एंड विच इज r इज इक्वल टू 0 to n. r है तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे करूँ कि दिस इज n माइनस r, इसको अगर मैं करूँ कि लाइक ऐसे n माइनस n प्लस r, या मैं ऐसे बोलूँ कि लेट्स से इसको ऐसे लिखते हैं n माइनस r, ठीक है, अपॉन NCR. ओके ओके, हिंदी में क्या है? तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको तो क्या है, अगर an की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो बताना है. ये हिंदी में ही तो लिखा है.
अब अगर मैं कहूं इसको b की वैल्यू ये हो गई, तो r इज इक्वल टू 0 टू n अपॉन एन सी आर माइनस r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस r अपॉन एन सी आर। बोलो गाइस क्लियर है? अब मैं यहाँ लिखूं b इज इक्वल टू n को बाहर ले लूं क्योंकि वेरिएबल r है, यहाँ तुम्हारा वेरिएबल r है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एन सी आर। और ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इसकी वैल्यू an गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू a1 गिवन है। अब मैं कहूँ यहाँ पे माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस r, ठीक है, अपॉन एन सी। अब आप सबको पता है कि एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, बोलो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन सी एन माइनस आर, इसे सब लोग बोलो क्या क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जो b की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, b क्या है तुम्हारा, r इज इक्वल टू 0 टू n r अपॉन एन सी आर, राइट। तो r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन एन सी 1, 2 पुट करोगे तो 1 अपॉन एन सी 2 एंड सो ऑन, n पुट करोगे तो n अपॉन एन सी एन, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू सेम देखूं तो क्या आती है? अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा n अपॉन एन सी एन। r की वैल्यू 1 पुट करूं तो मुझे मिलेगा क्या? n माइनस 1 अपॉन एन सी एन माइनस 1 एंड सो ऑन। अगर लास्ट तक में देखो तो तुम्हें n r की वैल्यू n माइनस 2 पुट करो तो 2 अपॉन एन सी 2 और प्लस r की वैल्यू अगर n माइनस 1 पुट करोगे तो मिल जाएगा n माइनस 1 अपॉन एन सी 1, राइट, एंड प्लस r की वैल्यू n पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब दिस इज सेम एज दिस वैल्यू, ठीक है, दिस इज सेम एज दिस वैल्यू। तो मैं इसको पूरे को भी कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी, राइट। मतलब b इज इक्वल टू n इंटू, और ये क्या है, दिस इज ए एन गिवन है, तो ये n ए एन माइनस बी, हेंस 2b इज इक्वल टू n ए एन एंड b इज इक्वल टू n बाई 2 ए एन। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिसको बहुत सारे लोगों ने सही बताया, बट आई डोंट नो अगर आपने चीटिंग किया तो। चीटिंग मत करना अगर किया भी है तो, अदरवाइज फाइन। बोलो समझ में आया गाइस? क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो इसलिए अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लो बाद में, राइट। और ये प्लीज मत कहना कि समझ में नहीं आया, आप ये मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आया, ओके। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कौन करेगा? इसको तो मैं तुम्हें हिंट दूंगा और बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है, इसको बताओ कौन करेगा। n माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 n सी आर प्लस 1, देन k बिलोंग्स टू व्हाट? ओके, इसका सॉल्व। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। गिवन है n माइनस 1 सी आर, n माइनस 1 सी आर ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1, देखो n माइनस 1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो गाइस पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ, या फिर थोड़ा सा पहली बात करने के पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3। एवरीवन टेल मी, इज इट फाइन? सर मुझको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट क्या स्टार्ट हो रहा है टाइम? अरे इंस्टासॉल यूजर, आपको ऐप पे आओ ना, ऐप में क्लासरूम सेक्शन में जाओ, सारी क्लासेज वहां पे डिफाइंड रहती हैं।
सारी क्लासेस। और इंस्टा सॉल्व के यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सारी टाइमिंग लिखी हुई है आपको। इंस्टा सॉल्व के यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ सब कुछ टाइमिंग लिखी हुई है। इसको यहाँ से आप कैंसिल आउट, ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r+1 इंटू r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 r+1 अपॉन n इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन मिला k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू r+1 अपॉन n। ठीक है, एंड गिवन क्या है गाइस, ध्यान में रखो, गिवन है n-cr, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि n-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, देयरफॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r+1, देयरफॉर r+1 अपॉन n इज लेस देन और इक्वल टू 1। बताओ ये बात क्लियर है क्या? लेस देन और इक्वल टू 1, एवरीवन, ये बात क्लियर है क्या सबको? अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से। अरे हिंदी मीडियम से तो मैं भी हूं डियर, इंस्टासॉल यूजर 846037। चल, अब ये अगर आ गया आपके पास तो देखो, मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू तो ये k स्क्वायर, और ये पॉजिटिव चीज है तो ये ग्रेटर देन 0 भी होगा ना, तो k इसकी वैल्यू इक्वल है k स्क्वायर माइनस 3k विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो मैं कह सकता हूं बहुत आसानी से कि k स्क्वायर की जो वैल्यू है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? मैं कह सकता हूं k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -2 से -√3 यूनियन √3 से 2। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? एवरीवन टेल मी ऑनेस्टली। तो आंसर क्या आ गया? -∞ से -2 गलत, 2 से इन्फिनिटी गलत, -√3 से √3 गलत, √3 से 2 इज वन पॉसिबल आंसर। बट ये क्योंकि कभी 0 नहीं होता ना, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती, तो मेरे को यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेना पड़ेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो देयरफॉर √3 में आप ओपन इंटरवल लगाओगे, राइट। अब अगर k की वैल्यू यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव को कंसीडर किया जा रहा है तो d इज वन आंसर ना, d तो वन आंसर है ना, k बिलोंग्स टू √3 से 2। 2 पे क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि NCR की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, इसलिए इधर हमें इक्वलिटी नहीं लगानी पड़ेगी। टेल ओके सर, मेरा वर्जन हिंदी है तो क्या हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? अरे इंस्टासॉल यूजर मैं करता हूँ हिंदी इंग्लिश बोथ। अब बताओ, इसमें तो एकदम साफ साफ गणित के टर्म्स लिखे हुए हैं, राइट, सिंपल सिंपल टर्म्स लिखे हुए हैं, तो इसको हिंदी में क्या करें? n को तो n ही बोलेंगे ना, है कि नहीं? एंड फॉर योर काइंड, मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू कि हिंदी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम से मैंने भी 12th तक पढ़ाई की है, राइट, बट at every time I noted simultaneously whatever teacher is telling me. Suppose beta this is Dvighat Samikaran, then I used to write quadratic equation. If teacher is telling me sir beta this is Ghudangati, I was writing this is rotational motion, right? And that's why I never had any problem with English and Hindi. Is it okay? So never ever make this as a any big thing कि you are in Hindi language or you are in English language, right? Because language is always easy thing, right? C नहीं D है, हाँ D है, D ही तो लिखा मैंने, संस्कार गुप्ता। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ा जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है। द लार्जर ऑफ 99 की पावर 50। अच्छा गाइज मुझे बताओ एक चीज बताओ कि कौन बड़ा है? 2020 की पावर 2021 बड़ा है या 2021 की पावर 2020 बड़ा है? या फिर मुझे बताओ 0.002 की पावर 0.01 बड़ा है या 0.01 की पावर 0.002 बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? मैं बोलूं इसमें साइन लगा भरना है तुम्हें, ये भरोगे
या ये भरोगे या ये भरोगे, कौन सा साइन भरोगे? बोलो, कोई बता सकता है? टू 2021 की पावर 2020 बड़ा है, यू आर सेइंग राइट? 2021 की पावर 2020 बड़ा है, और आपका आंसर गलत है। अच्छा, ये पता है ये चीजें कैसे कहाँ से पढ़ते हैं? इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। किस चैप्टर में पता है आपको? आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट? तो वहां पे जाके इसको देखो कि कैसे है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था ई की पावर पाई बड़ा है, पाई की पावर ई बड़ा है, कौन बड़ा है, राइट? तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि दिस इज ग्रेटर, एंड यहाँ पे दिस साइन विल बी यूज्ड, ठीक है? तो ये चीज़ देखना आराम से, ये चीज़ जाके उस क्लास में देखना, एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे मैंने बता दिया, मैंने कहा चलो ये क्वेश्चन है अब हमारे पास कि कौन बड़ा है यहाँ पे, द लार्जर ऑफ 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 या तो 101 की पावर 50, कौन बड़ा है? ओके, देखते हैं किसका सही है, या फिर कौन बता सकता है मुझे? सलमा डियर, अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं ना, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए वो चीज़ें पढ़ेंगे जो जो वो लोग क्लास 10th एग्ज़ाम जो दे चुके हैं, एग्ज़ाम गिवन, वो बच्चों के लिए, प्लस 11th के लिए, प्लस 12th के लिए, प्लस 12th ड्रॉप आउट के लिए भी। तो अभी इन 4 तरीके कैटेगरी के बच्चे हमारे फोकस में हैं, जिनके के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? बाकी के लिए हम लोग लेके आएंगे कोर्स, अभी तो नहीं लेके आ रहे हैं। तो अभी के लिए कल से स्टार्ट हो रहा है एडवांस क्लास, कल से स्टार्ट हो रहा है। खुशी, आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। चलो इसको देखते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है? और वहां पे देखोगे कि सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन लेंगे हम लोग। चलो सी दिस वन। अब मुझे ये चेक करना है, मान के चलता हूं मैं कि ये ए है और ये बी है, राइट? तो ए जो है हमारा विच इज 99 की पावर 50 प्लस पावर 50, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 1 की पावर 50, ठीक है? 100 माइनस 1 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50, ये बन जाएगा तुम्हारा 100C0 प्लस, या मैं बोलूँ, चलो गाइस इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन लोग, ठीक है? इसको ऐसे चेंज करते हैं, अपन लोग की आदत पड़ी है ना 1 प्लस एक्स लिखने की। तो चाहे मैं, क्योंकि पावर ऊपर पावर जो है तुम्हारा वो इवन पावर है कि नहीं? तो x की पावर इवन या माइनस एक्स सेम होगा, तो मतलब इसको मैं 1 माइनस 100 की पावर 50 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 99 माइनस 99 की पावर 50 भी सेम ही आएगा। है कि नहीं? प्लस 100 की पावर 50, डाटा हैंडलिंग। सर कैन प्लीज सॉल्व 5 मार्कर्स इन जेईई? 5 मार्कर्स किसकी बात कर रहे हो आप? एडवांस की बात कर रहे हो या मेंस की? किसकी बात कर रहे हो आप? खुशी, 5 मार्क्स का तो नहीं आता ना, 4 नंबर का आता है। जेई मेंस की उसमें तो 4 नंबर का ही आता है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर टाइप आते हैं, 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, तो वो 4 नंबर के ही सारे क्वेश्चन होते हैं वहां। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 1 माइनस 100C1 50 प्लस 100C2 50 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में प्लस 100C50, नो, ओ गाइस वेट 100 नहीं, बार बार क्यों गलत हो रहा है भाई?
क्यों गलत हो रहा है उससे पूछो यार, मेरे दोस्त, मेरे क्यों गलत हो रहे हो मेरे भाई। ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस 57। बोल रहा है कि हम गलत नहीं हो रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो। राइट, ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को कि सर हम नहीं गलत कर रहे हैं, आप अपने से गलत कर दे रहे हो। मैंने बोला अरे तुम तो गलती कर रहे हो। ये भी लोग आजकल बोलते हैं। देखो ऐसे किया। ओके, लक्ष्मी एस मलेकरी, बाइनोमियल की कॉन्सेप्ट। बाइनोमियल का देखो अपन लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं लक्ष्मी, राइट। कल के क्वेश्चन में बहुत सारे बाइनोमियल के क्वेश्चन कर चुके हैं, आज इसको कर रहे हैं और अब कल से एडवांस शुरू करने वाले हैं, राइट। तो देखो ये आ जाएगा लास्ट में 50C50 100 की पावर 50, बोलो ये बात क्लियर है, प्लस 100 की पावर 50, ये मिल गया तुम्हें, राइट। अगर b की देखा जाए तो b इज 101 की पावर 50, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 100 की पावर 50, राइट। क्या मिलेगा ये मिल जाएगा 1 प्लस 50C1 100 प्लस 50C2 100 स्क्वायर प्लस 50C3 100 क्यूब एंड सो ऑन 50C50 100 की पावर 50, राइट। अब गाइज मुझे ये बताओ कि अगर मैं b माइनस ए करूं, ठीक है, कौन बड़ा है, b माइनस ए करूं अगर मैं, तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। अगर मैं b माइनस ए करूं तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, बता दो, क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी अभी तुरंत। अदनान बोल रहे हैं कि अदनान का कहना है कि ए बड़ा है, अदनान का कहना है कि ए बड़ा है। देखते हैं, अगर b माइनस ए गाइस लिखोगे देखो तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको माइनस करूं सबको 1 को तो क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, देखो हंड्रेड 1 की पावर 50 बड़ा है, हाँ, बट उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो बताओ कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें आंसर नहीं बता रहा हूं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, मैं तुमसे जस्ट पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ अगर वो बड़ा है तो कैसे करेंगे इसको, हाउ विल यू टेक द डिसीजन कि ये बड़ा है, कैसे करें, मतलब किसको किसको सब्सट्रैक्ट किया जाए या फिर क्या किया जाए यहाँ पे। बताओ। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, बट उससे करोगे क्या, उससे करोगे क्या, ये तरीका वर्क करेगा या फिर कुछ और किया जाए, बोलो। ये तुम्हें मिला ना गाइज, मुझे आंसर का डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रोसेस भी चाहिए। मेरे पास सिमिलरली एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास और है आपके लिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे। बोलो। विशाल सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। चलो कोई नहीं गाइस, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, डोंट वरी। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखो मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। विशाल एंड एवरीवन, देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपल ये है, देखो अगर मुझे पता है, एक तो तरीका ये था जिसको मैंने ट्राई कर लिया, राइट। मैंने इसको लिखा सिर्फ इसलिए कि आप में से मैक्सिमम 90% लोग ऐसे ही करोगे और फिर आगे जाके फंस जाते हो कि क्या डिसीजन लिया जाए, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए एक तरीका है अपने पास। देखो कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं, देखो अगर मैं ये बोलूं
कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि a ग्रेटर देन b होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे देखो मैं निकालता हूँ 101 की, क्योंकि आप सब लोग बोल रहे हो तो मैं इसको लेके चलता हूँ। b माइनस a की वैल्यू निकालते हैं, राइट। मतलब कि 99 की पावर 50 माइनस 100 की पावर 50, राइट। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 100 की पावर 50 माइनस, ठीक है, माइनस 1 माइनस 100 की पावर 50 माइनस 100 की पावर 50। बोलो गाइस, क्लियर है ये चीज? टेल मी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं ऐसे करूं, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसको क्या करेंगे, देखो इसको मैं यहां पे अगर सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा ये तुम्हें, 1 प्लस 50c1 100 प्लस 50c2 100 स्क्वायर प्लस 50c3 100 क्यूब, राइट, एंड सो ऑन, प्लस 50c50 100 की पावर 50, ठीक है, माइनस 1 माइनस 50c1 100 प्लस माइनस प्लस 50c2 100 स्क्वायर माइनस 50c3 100 क्यूब, राइट, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 50c50 50 100 की पावर 50 माइनस 100 की पावर 50, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनो, एवरीवन देखो ध्यान से, ये इतनी बात क्लियर है गाइस, प्लीज बता दो, नहीं तो आगे फिर नहीं समझ में आएगा। विशाल, ओके। तो अब देखो इसको अगर मैं इस एक्सपेंशन को और इस एक्सपेंशन की बात करूं टोटल, तो मुझे देखो क्या मैं कह सकता हूं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, सिमिलरली इवन वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव वाले। तो अंदर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ 50c1 100 प्लस 50c1 100 प्लस 50c3 100 स्क्वायर, राइट, एंड लास्ट में क्या आएगा गाइस, लास्ट में क्या आएगा, प्लस 50c49 इंटू 100 की पावर 49। बोलो गाइस, ये मिलेगा मुझे? हाँ वरुण, देखो आंसर तो मुझे पहले से ही पता है, राइट। आंसर के लिए मत भागो, अगर आपने सॉल्व करके किया है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। आंसर तो मुझे क्लास क्वेश्चन शुरू करने के पहले से पता था, बट मैंने तुम्हें जानबूझ के एक गलत तरीका बताया जहां से आप लोग दिक्कत करते हो, राइट। और फिर मैंने बताया कि कैसे ट्राई करते हैं, है कि नहीं। तो अपन लोग का टारगेट समझना है कि कैसे समझा जाए क्वेश्चन। अब बताओ, अगर मैं यहां से कहूँ कि ट्वाइस ऑफ 50c1 100 प्लस 50c3 100 स्क्वायर प्लस लास्ट वाला जो आएगा 50c47 100 की पावर 47 एंड प्लस यहां पे मिलेगा 2 इंटू 50c49 इंटू, अच्छा हाँ क्यूब होगा, बहुत सही, क्यूब होगा, 50c49 इंटू 100 की पावर 49 माइनस 100 की पावर 50। तो गाइज मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये मैं कह सकता हूं ना, ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर आया, ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर आया, प्लस 2 इंटू 50c49 की वैल्यू हो गई 50 इंटू 100 की पावर 49 माइनस 100 की पावर 50। तो ध्यान से देखो, तो ये आया कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 100 की पावर 50 माइनस 100 की पावर 50, ये कैंसिल आउट हो गया और ये तुम्हें पूरा मिला पॉजिटिव, है ना। ये पूरा पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव मिला, मतलब मुझे मिला 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 माइनस 100 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 101 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50। ऑप्शन नंबर मतलब द लार्जर इज व्हाट, द लार्जर इज 101 की पावर 50। बोलो समझ में आया क्या?
50C49 की वैल्यू कितनी होगी आप सबको पता है ना, दिस इज इक्वल टू 50C1 एंड विच इज इक्वल टू 50, तो वही जस्ट पुट कर दिया। आंसर तो ठीक है, क्वेश्चन का प्रोसेस समझ में आया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2 + 2 बराबर 2 बराबर 723 होगा आनंद। क्या क्वेश्चन लेके आ जाते हो आप लोग हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √2 + 3 की पावर 1/5 इज व्हाट। द सम ऑफ रेशनल टर्म्स, राइट, रेशनल टर्म्स ध्यान रहे, रेशनल टर्म्स, द सम ऑफ रेशनल टर्म्स। √2 की पावर, √2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, टू की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/5 की पावर 10। ठीक है, तो इसका देखो क्या होगा। सर सुबह में कितने बजे स्टार्ट करेंगे? सुबह में नहीं स्टार्ट करते श्वेता, हम लोग 9 बजे स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं 9 बजे। ठीक है, चलो इसको बताओ मुझे, अगर मैं इसको ऐसी बात करूं कि ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10CR 10C0 2 की पावर 10/2, राइट, प्लस 10C1 2 की पावर 9/2 3 की पावर 1/5 प्लस 10C2 2 की पावर 8/2 एंड 3 की पावर 2/5 10C3 2 की पावर 7/2 3 की पावर 3/5 ना, 10C4 7 की पावर 6/2 2 की पावर 6/2 एंड 3 की पावर 4/5 है कि नहीं, प्लस 10C5 2 की पावर 5/2 3 की पावर 5/5। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, रात में ही 9 बजे गई, रात में ही 9 बजे, प्लस 10C6 2 की पावर 4/2 इंटू 3 की पावर 6/5। बोलो क्लियर है ये, प्लस 10C7 2 की पावर 3/2 3 की पावर 7/5 प्लस 10C8, राइट। इसको देखो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप बहुत जल्दी लिख सकते हो। आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा सा लिखते चले जा रहे हो आप, देखो अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैं बोलूंगा एलसीएम 10 होता है, जहां जहां 10 आ रहा है वहां ले लो, राइट, बट उसको कब बोलूंगा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तब। 10C9 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 9/5 प्लस 10C10 इंटू 3 की पावर 10/5। ठीक है, ये पूरा एक्सपेंशन मैंने लिख दिया। 41 आ रहा है कुछ लोगों का, ओके। तो क्या होगा इसमें, देखो देखो ये क्या है, ये रेशनल टर्म है ना, ये रेशनल टर्म है। ये क्या है, यहाँ 2 की पावर 9/2 मिलेगा, ये रेशनल है, राइट, ये 2 पावर 9/2 इरेशनल आएगा। यहाँ 2 की पावर 4 तो होगा, बट 3 की पावर 2/5 तो ये इरेशनल आ जाएगा, राइट। ये तुम्हारा ये भी इरेशनल हो गया पूरा, राइट। यहाँ इसकी वजह से इरेशनल हो गया, यहाँ पे इसकी वजह से इरेशनल हो गया ना, यहाँ पे इसकी वजह से इरेशनल हो गया, राइट। 5 में देखो 5/2, ये भी यहाँ ये इसकी वजह से इरेशनल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा दोनों इरेशनल हो गए, राइट। यहाँ पे तुम्हारा दोनों इरेशनल हो गए, ये इरेशनल हो गया, यहाँ पे ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये रेशनल मिल गया क्योंकि पावर देखो तुम्हारा। तो जो रेशनल टर्म्स हैं,
रेशनल टर्म्स आर 10c0 2 की पावर 10/2 प्लस 10c10 3 की पावर 10/5। तो ये आ गया 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2, 32 प्लस 9 41 इज द आंसर। ठीक है, आपका आंसर सिंप्लीफाई करोगे 2 इंटू 2/3 इंटू 1/5। बट गाइस आप किसी अपने भाई बहन से पूछ लो, सर आप मुझे बता सकते हैं इतना थर्ड प्लेनेट क्यों है, अर्थ थर्ड प्लेनेट क्यों है, मतलब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइस तुम्हारा, मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कर लेता हूं, इसको मैं देता हूं तुम्हें होमवर्क। ठीक है, इसको मैं देता हूं तुम्हें होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको घर पे करके आना है। ठीक है, सॉल्व करके मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे बताना आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा आता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए सिंपल सा एक तरीका होता है कि x प्लस ए की पावर n अगर आपके पास है, ठीक है, ये एक्सपेंशन है, तो अगर मैं कहूं कि r इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x बाई ए का मॉड, राइट, ये कैलकुलेट कर लो। इफ ये इंटीजर आता है, अगर ये इंटीजर है देन rth, एंड मान लो इंटीजर आता है इसकी वैल्यू, चलो हम क्वेश्चन में करते हैं इसको क्वेश्चन में करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन दिस वन। तो सिंपल तरीका है कि आप कैलकुलेट करो r इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x बाई ए, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, n की वैल्यू 12 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x बाई ए। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x है एंड a की वैल्यू है 5y, तो ये आ गया 3x अपॉन 5y, बट x एंड y की वैल्यू गिवन है तुम्हें, तो ये आ जाएगा r इज लेस देन और इक्वल टू 13 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू एक्स 1/2 अपॉन 5 इंटू वाई 4/3। तो r इज लेस देन और इक्वल टू 13 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3 अपॉन 20, तो कितना आएगा ये बताओ, r इज लेस देन और इक्वल टू, अरे डियर मैं 9 बजे स्टार्ट करता हूँ, 10:30 तक करीब चलता है क्लास। सर यू आर वर्ल्ड बेस्ट, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। तो देखो ये क्या आ गया, ये 13 अपॉन 40 9 49 अपॉन 20, राइट। तो r इज लेस देन और इक्वल टू 13 इंटू 20 अपॉन 49, कितना आएगा, लेस देन और इक्वल टू 260/49। ठीक है, तो गाइज मुझे बताओ ये कितना मिला, ये कितना मिला आंसर, 5 हो पाएगा क्या, ये 5 पॉइंट समथिंग है क्या, नहीं, 49 इंटू 5 कितना होता है 2, ओके ठीक है, तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, राइट। 4 पॉइंट कितना मिलेगा बताओ, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसको, 260 अपॉन 49, 260 अपॉन 49 इज 5, ओह 5 मिल रहा है ना, 5.3061, ये मिल रहा है तुम्हें 5.3061, राइट। ये आया 5.3061, राइट। और जब कभी ये फ्रैक्शन आ जाए, सुनना गाइस, जब कभी ये फ्रैक्शन आ जाए ना, 13 इंटू 40, हो यस यस यस, 13 इंटू 40 होगा, सही बोला तुमने, 40 होगा। लेट मी करेक्ट इट, जस्ट वेट, लेट मी करेक्ट इट। ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 40 तो 52, राइट, मतलब कि 520 अपॉन 49,
520 अपॉन 49, तो 520 अपॉन 49 इज समथिंग 10.61, राइट? ये 10.61 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा ये है r इज इक्वल टू 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 मतलब कि यू कैन से 11th term will be the numerically greatest term, ठीक है? और अगर यहां पे सोचो कि फ्रैक्शन आता, अगर मैं इफ अगर r की लेस देन वैल्यू 10 आती, अगर यहाँ पे ये इंटीजर आ जाता, तो मैं बोलता 10th एंड 11th टर्म बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ओके? बोलो, सबको समझ में आया क्या ये बात? तो ये तरीका है आपका सॉल्व करने का। तो गाइस ध्यान रखो, हमने लगभग सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। जेई मेंस क्रैश कोर्स इसी के साथ आपके साथ से जेई मेंस क्रैश कोर्स आज खत्म हुआ, राइट? कितने थे इसमें? टोटल 60 लेक्चर्स हैं, टोटल 60 लेक्चर्स हैं। इट्स एंडेड ऑन, आज का डेट लिख लो 15 अप्रैल, राइट? 15 अप्रैल। कल से जो हमारा होगा, कल से जो होगा जेई एडवांस्ड, सी गाइस, जेई एडवांस्ड मैथ क्रैश कोर्स, राइट? मैथ क्रैश कोर्स जो होगा वो स्टार्ट्स फ्रॉम 16 अप्रैल, ठीक है? स्टार्ट्स, अच्छा, थैंक यू सो मच डियर। नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता श्वेता, केमिस्ट्री राम जी सर पढ़ाते हैं। आप क्लास में आओ, 5:30 बजे राम जी सर आपको मिलेंगे, ओके? तो ये आपका हो गया क्या? जेई एडवांस्ड मैथ क्रैश कोर्स, गुड। अब अपन लोग एक काम और करेंगे, सुनो, अपन लोग एक काम और करेंगे कि 1 बैच क्लास 11th का, मतलब क्लास 11th का रेगुलर में ये मत समझना कि ये सिर्फ बोर्ड लेवल का होगा, ये बोर्ड प्लस जेई एडवांस दोनों होगा, ठीक है? क्लास 11th का रेगुलर कोर्स, नॉट अ क्रैश कोर्स, रेगुलर कोर्स कमिंग सून, ओके? पहला हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, कल से फंक्शन स्टार्ट करेंगे डियर, फंक्शंस, विल स्टार्ट फंक्शंस, कल फंक्शन करेंगे। सर क्या आप मैथ हिंदी में पढ़ाओगे? मैथ हिंदी में देखो, पूरा हिंदी में तो नहीं पढ़ा सकते और पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते, राइट? तो इसलिए 2 टर्म भी ग्रेटर, हाँ संस्कार, दोनों बीच के टर्म्स न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना बीच का, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, वैसे तुम्हारा डाउट सही है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क ले लो, राइट? इनका सोल्यूशन मैं तुम्हें उस पर दे दूंगा। देखो जैसे तुम्हारा डाउट है, सुनो, मैं अगर ऐसे बोलूं कि 2 टर्म कब ग्रेटर होंगे, राइट? 2 टर्म कब ग्रेटर होंगे, उसका सोल्यूशन आपको ये मिलेगा। देखो जैसे कि मान लो 1 प्लस एक्स की पावर, मैं बोल लूँ, क्या बोलूँ, मान लो 4 लेता हूँ, ठीक है? तो इसका क्या आएगा, 4 मतलब इसका आ जाएगा 1 प्लस 4c1, 1 प्लस 4c1, नहीं 3 की बात करो, 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब है अगर, ठीक है? तो अब देखो 1 प्लस क्या होता है, ये 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, राइट? तो देखो एट x इज इक्वल टू 1, यहां पुट करो, ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा, तो मतलब सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, समझ में आया? तो 2 टर्म तुम्हारे ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हम लोग
बातें करेंगे आगे। अभी के लिए गाइस सुनो, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो अपन लोग कमिंग सून लिख रहे हैं ना, इसका एक रीजन है। ये कमिंग सून इसलिए लिख रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंस्टा सॉल्व का चैनल सब्सक्राइब करो और अपन लोग ये कोर्स वहां पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मेरा थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते हो इसमें कि गाइस अपने सब्सक्राइब कराओ, और जो लोग इस इंटरेस्टेड हैं क्लास 11 12 के रेगुलर कोर्सेज के लिए, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही, अभी तक तो मैं तुम्हें स्किप भी करा देता बीच में क्रैश कोर्स में, बट जब रेगुलर कोर्स शुरू करूंगा तो उसमें कुछ भी नहीं स्किप करने वाला हूँ, राइट। एकदम डेप्थ में पढ़ाई करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो इसको सब्सक्राइब करो। गुड नाइट भाई। सर ये बताइए जो सर केमिस्ट्री, हाँ हाँ हाँ, शाम को पढ़ाएंगे, यस। शाम को केमिस्ट्री चलता है, सुबह 7 बजे फिजिक्स चलता है, 9 बजे मैथ। बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो। इट वाज अ हैप्पी जर्नी ऑफ जेई मेंस मैथ क्रैश कोर्स। अब स्टार्ट करेंगे एडवांस्ड, और एडवांस में देखोगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। सो बाय बाय, सी यू टुमारो। पढ़ा सकता हूं मैथ और फिजिक्स, बट मैं पढ़ाता हूं सिर्फ मैथ, ओके।